सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है स्पेसिफिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। और वो कैटेगरी ये है कि आपको मालूम है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कई वजह से हो सकती है। किसी केस में सर्जरी होता है, किसी केस में नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन तो होती है कुछ दिनों के लिए, मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरीके की है, ट्रीटमेंट किस तरीके का हो रहा है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन पूरे ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ जो है डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए होता है, और उसके बाद आप चेकअप कराने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा होता है वो आप घर पे करते हैं, घर के अंदर वापस लेके आते हैं पेशेंट को, और घर में उनकी रिकवरी होती है, वो ट्रीटमेंट फिर कंप्लीट होता है। सो एक बात आप समझ लीजिए कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है और उसके बाद जो बाकी जो ट्रीटमेंट है जो घर पे होते हैं, उस दौरान क्या चीजें जरूरी है, किस तरीके से बॉडी की रिकवरी होती है, वो उसके बारे में आज बात करेंगे। और खास करके हवा कैसे इंपॉर्टेंट है, एयर प्योरीफायर कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और तो मैं थोड़ा आपको ये आइडिया बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है, उनके ट्रीटमेंट होते हैं डॉक्टर में, चाहे वो सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन हो चाहे वो नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन हो, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हॉस्पिटलाइजेशन में पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है, मतलब बीमारी अगर किसी भी तरीके से क्यों ना हो, किसी भी तरीके की क्यों ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन होने का मतलब है कि पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है और वो रिकवरी धीरे धीरे जाके होता है। वो अचानक जैसे ही, मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन 4 दिन का हो, 5 दिन का, वो इमीडिएट रिकवरी नहीं होती, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवरी होता है। सो जो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट है उसमें आपको पता है कि कई तरीके के दवाई, कई तरीके के क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स, और जब ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस के बाद एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो बॉडी कमजोर रहते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है, तो रिकवरी में टाइम लगता है। तो आप जरा ये सोचिए, जिस समय बॉडी की रिकवरी होती है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, हमें जो डाइट दिया जाता है, मतलब पेशेंट को जो डाइट दिया जाता है, डाइट में कोई मसालेदार खाना नहीं दिया जाता। डाइट में हल्का फुल्का खाना दिया जाता है जो जल्दी से जल्दी इजी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी में प्रोटीन्स, विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जरा सोचिए कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब ट्रीटमेंट पूरी की जाती है घर में, उस दौरान खाना हल्का फुल्का और पौष्टिक क्यों दिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़े। मान मान लीजिए कि अगर आप अपने मसालेदार खाना बॉडी को दे दिया, आप अपने बहुत रिच खाना, मतलब बहुत हेवी खाना दे दिया पेशेंट को, तो आपका जो बॉडी की रिकवरी हो रही है, मतलब बॉडी की जो पेशेंट की रिकवरी हो रही है, वो रिसोर्स जो है, रिसोर्स तो कॉमन है, वो रिसोर्स जो है खाने में और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूटिलाइज होने लगेगा। अब जरा सोचिए इस बात को कि हल्का फुल्का खाना इसलिए दिया जाता है कि बॉडी की रिसोर्स को ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत ना पड़े और खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और बॉडी को जो प्रोटीन्स, विटामिन, मतलब पौष्टिक चीजों की जो जरूरत है वो आराम से मिल सके। ठीक उसी तरीके से बॉडी की जो रिकवरी स्टेज है, उसमें बॉडी के लिए सबसे मोटा मोटा, सबसे अहम जो चीज है वो है हवा। मतलब आप जरा सोच के देखिए, 24 घंटे हमें सांस लेना पड़ता है, 24 घंटे पेशेंट को भी सांस लेना पड़ता है। तो पेशेंट को अगर 24 घंटे सांस लेना पड़ रहा है, तो हर 6 सेकंड में जो हवा शरीर के अंदर आती है, ये आपको पता है कि हर 6 सेकंड में हमें इनहेल करने की जरूरत पड़ती है। हर रोज 11,000 लीटर हवा बॉडी के अंदर आते हैं। पेशेंट के लिए भी वैसे ही है, बच्चों के लिए भी उतना ही है, और हमारे लिए भी जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी उतने ही है। सो जो पेशेंट है जिनकी रिकवरी हो रही है, आप जरा सोचिए, खाना आपने हल्का फुल्का दिया, पौष्टिक दिया, क्यों? ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके और बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। लेकिन जो हवा है
वो बॉडी के रिसोर्स को, जो इम्यूनिटी को रिकवर करने के लिए, जो बॉडी की रिकवरी के लिए जो जरूरत है रिसोर्स, बहुत ही कीमती होती है रिसोर्स। ना रिसोर्स फिक्स्ड है, जो बॉडी की रिकवरी के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो तो फिक्स्ड है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते हैं। तो जो बॉडी के लिए रिसोर्स है, जिसको रिकवरी के लिए जरूरत है, उस रिसोर्स को अगर हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज आ रही है, लगातार जो इम्प्योरिटीज आ रही है, उसी में यूटिलाइज कराते रहेंगे, सो बॉडी की रिकवरी में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आप जरा एक बार और सोचिए, मैं एक बार और दोहरा देता हूं कि जो 11,000 लीटर हवा और हर 6 सेकंड में जो हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, उसके साथ कई तरीके की इम्प्योरिटीज भी आ जाती है हवा के साथ। सो जो बॉडी के रिसोर्स है, जो इम्यूनिटी रिसोर्स है, जो कॉमन है, उसको रिकवरी में यूटिलाइज होना चाहिए, या हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज आ रही है शरीर के अंदर उसमें यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जब पेशेंट के पास आप अगर साफ हवा का प्रबंध नहीं करेंगे, सो पेशेंट को जो बेडरूम में या घर के अंदर हमेशा रहना पड़ता है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन भी नहीं होती। सो जिसके कारण कई तरीके के इन्फेक्शियस सब्सटेंस और स्मेल और कई तरीके की चीजें घर के अंदर बस जाते हैं, और सांसों के जरिए वही हवा पेशेंट को भी इनहेल करना पड़ता है, और उसके साथ उनके साथ साथ अटेंडेंट को भी इनहेल करना पड़ता है। सो ऑब्वियस बात है कि जो पेशेंट की रिकवरी सिस्टम है, रिकवरी प्रोसेस है, वो डिले हो सकता है, बिकॉज रिसोर्स कॉमन है। वो रिसोर्स जो रिकवरी में यूटिलाइज होने चाहिए, वो रिसोर्स अभी हवा के जरिए इम्प्योरिटीज को रोकने में काम आ रहा है। मतलब बॉडी तो ये नहीं कह सकता कि चलो हवा के अंदर इम्प्योरिटीज आने दो, मैं बॉडी को रिकवर करता हूँ। नो, ऐसा तो नहीं करेगा। जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी यही है कि हवा के जरिए इम्प्योरिटीज को रोके, तो पूरा का पूरा रिसोर्स हवा के जरिए इम्प्योरिटीज को रोकने में लग जाएगा, और रिकवरी हो सकता है स्लो हो जाए। सो उम्मीद करता हूं आपको मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं समझा पाया कि किसी भी पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद घर पे रिकवरी करते हैं, ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराते हैं, उनके लिए साफ हवा कितनी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर अगर गंदी हवा में वो सांस लेंगे, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो रिकवरी में यूटिलाइज होने चाहिए, वो हवा के जरिए इम्प्योरिटीज को रोकने में काम करने लगेगा, और रिकवरी को जो है स्लो कर देगा, और रिकवरी में डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं उस कमरे में जहां पे पेशेंट की रिकवरी हो रही है, पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, तो ट्रीटमेंट को भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हवा सबसे जरूरी चीज है। और आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हवा ही दवा है। तो एयर की क्वालिटी अगर आपने बेहतर कर दिया, तो ओवरऑल बॉडी की जो रिसोर्स है वो रिकवरी में, उनका पूरा मेहनत जो है पूरी रिकवरी में लग सकता है, और रिकवरी को आप जल्दी कर सकते हैं, रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस इससे आपको मदद मिलेगा बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने के लिए। कई सारे लोग आपके जो जानकार है, जो या तो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, या तो जानकार में ट्रीटमेंट कराने के बाद घर लौटते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो हमने सोचा कि एक इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप प्लीज हमें पूछ सकते हैं।